सिवान से भाजपा सांसद ओम प्रकाश यादव को एक बार फिर फोन पर धमकी मिली है। फोन करने वाले ने कहा है कि टिकट कटा है, अब तुम्हारा सर कटेगा। वहीं सांसद ओम प्रकाश यादव ने इसकी सूचना तुरंत एसपी को दी। वहीं महादेवा ओपी थाने में एफआईआर लॉन्च कराया है। सांसद ओम प्रकाश यादव ने कहा कि लगातार फोन पर कई बार धमकी मिल चुकी है, लेकिन आज तक प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 9:42 पर नेट का नंबर था, मेरे पास एक कॉल आया। उसने पूछा कि कौन बोल रहा है। हमने अपना नाम बताया, ओम प्रकाश यादव बोल रहा है। तो कहा कि अभी तुम्हारा टिकट न कटा है, इसके बाद सर कटेगा। हमने कहा भैया मेरा गुनाह तो बता दीजिए और अपना नाम पता बता दीजिए। उस आदमी ने कहा कि समय आने पर सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। इतना कह करके अपना कॉल ड्रॉप कर दिया। हमने तुरंत 9:44 पर एसपी साहब को फ़ोन करके इसकी सूचना दिए। एसपी साहब ने कहा कि आप हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। तो नीचे हम आकर के अपने लड़के को जगा करके व्हाट्सएप करवा दिए एसपी साहब को। और सुबह हमने एसपी साहब से बात किया। एसपी साहब ने कहा कि एक आवेदन दे दीजिए महादेवा ओपी में। तो हमने आवेदन दे दिया। हम ऐसे बंदर घड़की से हम डरने वाले नहीं हैं। निर्भीकता के साथ और सम्मान के साथ हमने अपने जीवन यापन करना जानते हैं। हम इस घटना से न भयभीत हूँ, न चिंतित हूँ, लेकिन प्रशासन को सूचित करना मेरा दायित्व बनता है। हमने महादेवा ओपी में इस मामले का एफआईआर दर्ज करवा दिया। साल पहले भी आपको इसके पहले भी हम जब दिल्ली से ट्रेन से आ रहे थे तो जान से मारने की धमकी आई थी। माँ बहन को गाली दे रहा था जेपी चौक पर और झगड़ावा बड़ के पास मारने की अनेक तरह की अमर्यादित असंसदीय भाषा का व्यक्ति प्रयोग कर रहा था। तो इसकी भी सूचना हमने एसपी साहब को दे दी थी और आए थे। तो यहाँ भी हमारे मोबाइल पर फ़ोन आया तो उसकी भी हमने एफआईआर महादेवा ओपी में करवाया, लेकिन आज तक उसका भी कुछ आता पता नहीं चला। आज हमारी शाम में बात हुई है महादेवा ओपी प्रभारी से। हमने कहा है कि क्या हुआ, कुछ पता चला? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम एक घटना के विवेचन में हैं, जब हम थाना पर जा रहे हैं तो कुछ पता करते हैं। क्या लगता है बार बार धमकी देने किसकी साजिश हो सकती है? हम अब किसी पर तो हम अविश्वास करते नहीं और हमें किसी से दुश्मनी तो है नहीं। जिला प्रशासन इस घटना को गंभीरता से ले रखा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आज देर सवेर इस घटना का उद्भेदन प्रशासन करेगा। क्या लगता है कहाँ से ये कॉल आ रहा होगा? ये नेट का कॉल है, विदेश का कॉल है, तो हमें लगता है कि ये बाहर से आ रहा है। सिवान में लगातार सबसे ये रिमर फैला हुआ है कि सिवान में 2 बाहुबली नेता की पत्नियां चुनाव मैदान में हैं और एक तो बड़े लोगों को लूटते थे और दूसरी व्यवसायियों को लूटते थे। इस पर सर आपका क्या? इस घटना को चुनाव से न जोड़ा जाए, लेकिन फिर भी सर एक चुनावी माहौल है, लेकिन इस घटना को चुनावी माहौल से न जोड़ा जाए। चूँकि 2-3 महीना पहले भी इस तरह की घटना हमारे साथ घटी और इससे पहले भी बार बार ये घटनाएँ आती रहती है और हम लोगों को तो आदत पड़ गया। हम तो बहुत हम देखे अपने बेटे को कि थोड़ा सा भी भयभीत और चिंतित नहीं हुआ, बिल्कुल आराम से एसपी साहब के मोबाइल पर व्हाट्सएप कर दिया और कहीं कोई घबराहट हमने हमारे परिवार में नहीं, हम लोगों को आदत पड़ गई। ऐसा क्यों लग रहा है कि बार बार आपको कॉल आता है? अब न जाने क्यों, हमने तो आज तक चींटी को बचा कर चलने का हमें आदत है। हमने किसी को अभी तक दिल दुखाने का काम नहीं किया है। अभी तक अपने आचरण और व्यवहार से किसी का दिल दुखाने का काम नहीं किया है। एक धूल जमीन भी हमने किसी का जोर ज़बरदस्ती न हड़पा है, न 5 रुपया किसी का ठगने का काम किया है। उसके बाद भी न जाने क्यों हमारे पीछे लोग पड़े रहते हैं। तो सिवान की जनता क्या लगता है विशेष सुरक्षा की जरूरत है? अब जिला प्रशासन को हमने इसकी सूचना दे दी है। अभी तो सारे प्रशासन के लोग चुनाव में लगे हुए हैं। प्रशासन समझे, सुरक्षा अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो हमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम बिल्कुल निर्भीकता के साथ इस तरह की घटना को झेलते चले आ रहे हैं।